फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भाई लेके जा रहे हैं छतबीड़ जू, जो कि है ज़ीरकपुर पंजाब के अंदर। तो एंट्री करते ही आपको यहाँ पे भाई टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट लेनी होगी। टिकट के चार्जेस आप देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहे। टिकट काउंटर के बाद ये आपका बैग वगैरह चेक करेंगे। ये बेसिकली ये देखते हैं कि आप कोई प्लास्टिक वगैरह की आइटम नहीं अंदर लेके जा रहे हो जू के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे एनिमल वगैरह है। तो अगर प्लास्टिक की चीज़ें पब्लिक लेके जाने लगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो भाई अभी हमने जू में ऑफिशियल एंट्री कर ली है। तो भाई इस जू का जो पूरा नाम है वो है महेंद्र चौधरी जूलॉजी पार्क। तो यहाँ की जो भाई ट्रैकिंग होती है वो 3.5-4 किलोमीटर की होती है। तो आपकी मर्जी है, आप पैदल वॉक भी कर सकते हो। और इस तरह से जो कार्ट वगैरह खड़ी हैं, तो ये आप इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्ट होती है, ये भी आप ले सकते हो। तो चार्जेस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए हैं। तो भाई इस जू में सभी एज ग्रुप के पर्सन आ सकते हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। तो भाई ये एक अच्छी लोकेशन है। तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे भाई ये बंदर वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने भाई बोर्ड लगाया हुआ है, हर एक जानवर जो भी इन्होंने स्पीशीज रखी हुई है, मैमल वगैरह, तो इन्होंने बोर्ड पे पूरा उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो जो शुरू का इनका सेक्शन रहता है भाई वो बंदरों का है। भाई ये जू 1970 में बनना शुरू हुआ था। तो ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है ये गांव छत। तो इसी वजह से इस जू का नाम छतबीड़ जू है। तो लंगूर के 2 सेक्शन थे, उसमें से भाई एक में ही था वो। और यहाँ पे भी कुछ बोनट बंदर हैं, ये देखिए, ये बैठे हैं 2। तो अभी सुबह के 9:30 ही हुए हैं। तो हम सुबह सुबह आ गए थे भाई, क्योंकि दिन में तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये आप पर्सन देख ही रहे हैं, आपको पीछे से एक पर्सन दिख रहा होगा, तो ये ब्रेड वगैरह लेके आया भाई। क्योंकि जितने भी ये जानवर हैं इनको सुबह सुबह ये कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं सभी को। तो बंदरों वाला सेक्शन मतलब काफ़ी सारा हो गया है। तो अभी हम भाई अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप इधर ये एक हिरन देख पा रहे होंगे भाई, पता नहीं हिरन बोलते हैं इसको या चीतल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे खा पी रही है। तो अभी मैं आपको भाई एक बंदर के एक्सप्रेशन दिखाने वाला हूँ कि कितने खतरनाक हो सकते हैं बंदर। ये देखिए भाई, इसको हमारे साथी ने अपने दांत दिखा दिए थे। तो बोलते हैं कि बंदरों को दांत नहीं दिखाने चाहिए, तो इस वजह से ये एग्रेसिव हो गया था। और भाई जो ये मैं चीतल आपको दिखा रहा था, इस पे भाई इधर एक क्रो बैठे और ये इसको परेशान कर रहे हैं। क्रो इसको कुछ खाने नहीं दे रहे। तो भाई बंदरों वाला सेक्शन चलो बहुत हो गया, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 3-4 नील गायें घास चर रही हैं भाई, ओपन में ही, कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो बंदरों वाले सेक्शन के बाद अभी हम टाइगर वाले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से भाई पाथवे बना हुआ है। तो आप आराम से भाई वॉक करते हुए, रेस्ट करते हुए आराम से मज़े ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइगर है ये भाई यहाँ पे आराम कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो उसके साथ ही एक दूसरा सेक्शन भी है। तो यहाँ पे हमें टाइगर भाई चलता हुआ दिख रहा है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये थोड़ा वाइट शेड में टाइगर है। वैसे यहाँ पे 2 होते हैं टाइगर, एक मेल और एक फीमेल, बट अभी तो मुझे यहाँ पे एक ही टाइगर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की कार्ट की मैं बात कर रहा था। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्ट ले सकते हैं। अभी भाई नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिप्पो का। तो इस पॉन्ड को इन्होंने अभी साफ़ किया है, तो पानी भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉन्ड में हमें एक हिप्पो देखने को मिल रहा है भाई। आपको पता ही है कि हिप्पो किस तरह से, मतलब जब वो पोटी करते हैं तो किस तरह से बुरा हाल कर देते हैं। तो इसी वजह से इनके पौंड जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक दिख रहा है भाई मादा हिप्पो और एक बच्चा हिप्पो। तो भी कहते हैं कि जब हिप्पो अपने बच्चों के साथ होता है तो वो काफ़ी आक्रामक होता है।
तो भाई वो करते करते भाई गर्मी लगने लगी है, तो मैंने तो अपनी स्वेटर अपने बैग में डाल लिया। अभी हम देख रहे हैं भाई एलिफेंट वाला सेक्शन। तो ये आपको यहाँ पे एक दो तीन एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं, और साथ में आप एनिमल जो ये सॉरी एलिफेंट का जो बाड़ा है इसमें आपको दो मोर भी दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आता है भाई हाइना वाला सेक्शन। तो ये हाइना यहाँ पे इन्होंने कुछ गुफा टाइप सा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर भाई छुप के पड़ा है, तो ये क्लियरली दिख नहीं रहा है यहाँ पे। रिंकू, कमल, कमल। तो ये है भाई इंडियन वुल्फ यानी कि भेड़िया। तो यहाँ तो भाई चहल पहल दिख रही है, सुबह सुबह एक्टिव से लग रहे हैं। ये तो तीन चार हैं यहाँ पे। किधर जांदा कमल है इधर आ। और उसके बाद आता है भाई जंगली कुत्ता। तो आप ये देख सकते हैं, साइज थोड़ा छोटा है भाई इसका भेड़िए से। तो यहाँ पे भाई लोयन सफारी भी करवाते हैं ये इस तरह की बसेस में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो वो उधर खड़ी है भाई येलो वाली बस, तो आप उसमें कर सकते हैं। और भाई मिडवे में आपको यहाँ पे एक कैंटीन देखने को मिलेगी। ये भाई इकलौती कैंटीन है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पे खा पी सकते हो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा भाई, आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, सैंडविच वगैरह। तो आप यहाँ पे भाई पेट पूजा कर सकते हो। और भाई यहाँ काम चलता ही रहता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि वर्कर जो ये शेड है इसमें वेल्डिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये जैगुआर के लिए बनाए होते हैं बेसिकली इस तरह के शेड। तो यहाँ पे पड़ा है भाई ये जैगुआर अपना। तो उसके बाद है पैंथर लेपर्ड। तो भाई मुझे समझ नहीं आता लेपर्ड और जो जैगुआर था उसमें क्या फ़र्क है। मुझे तो भाई दोनों सेम से लगते हैं। और भाई ये शिकारी जानवर है, तो ये रात को शिकार करते हैं और दिन में करते हैं आराम। तो भाई ये भी मस्त सो रहा है। तो उसके बाद भाई ये हमें लोमड़ी टाइप कुछ दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो हाँ भाई ये इंडियन फॉक्स है, ये लोमड़ी ही है। तो इसके बाद ये भाई कोई कैट है यहाँ पे। तो ये भी सुस्ता रही है अंदर। तो कैट भी भाई जो लेपर्ड वाली श्रेणी है उसी में ही आती है ये। तो ये भी भाई शिकारी जानवर है, ये भी भाई आराम करेगा। उसके बाद भाई ये एक कैट यहाँ पे दिख रही है, तो भाई बड़ी फुर्तीली सी है। तो दो है भाई यहाँ पे कैट, एक तो ये रही है और एक ऊपर बैठी है। ये देखिए भाई किस तरह से फुर्ती से घूम रही है ये। और दूसरी कैट ये इधर है भाई, ये चढ़ गई है ऊपर। तो ये आपको ये दोनों कैट अब दिख रही होंगी। उसके बाद भाई ये एग्जीबिशन साइट है कोई। तो ये डायनासोर की थीम के बेस पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है भाई। ये मतलब इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह फिट होती है इनमें, तो जिस वजह से मूव करते हैं भाई। बच्चे इनको देख के बड़े डर भी जाते हैं और एंजॉय करते हैं भाई काफ़ी। ये देखिए भाई ये अब चल पड़ा है। ये थोड़ी थोड़ी देर में चलते हैं भाई, ये बीच में रुक भी जाते हैं। ये डायनासोर वाला सेक्शन आ चुका है भाई। तो इसमें डायनासोर की जितनी भी स्पीशीज थी तो वो सारी दिखाई हुई हैं। तो भूल भुलैया से निकलते हुए अब हम बढ़ चुके हैं भाई डायनासोर वाले सेक्शन में। तो ये इन्होंने भाई एक रास्ता सा बनाया हुआ है जिसमें से डायनासोर की आवाज़ें आ रही हैं। क्यों भाई, आ रहा है ना स्वाद? तो ये इन्होंने अलग अलग डायनासोर बनाए हुए हैं भाई। ये इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह इनमें फिट कर रखी है, तो इसलिए आपको ये मूव होते नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला भाई थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, तो कमेंट करके बताइए। और ये जो डायनासोर है इसमें भाई कोई ना कोई इन्होंने आदमी के ऊपर बनाया हुआ है ये डायनासोर का स्ट्रक्चर। तो भाई ये फ़ोटो के पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे अंदर जाने के। और ये एक भाई बड़ा डायनासोर, किस तरह से इसकी गर्दन हिल रही थी आपने देखा ही होगा। तो काफ़ी सारे हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप उनके बारे में पॉज करके डायनासोर के बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये जिस तरह से ये बोर्ड लगा हुआ है भाई।
तो काफ़ी बड़ा है ये। और ये देखिए भाई किस तरह से गर्दन इसकी हिलती हुई नज़र आ रही होगी आपको। तो भाई वही बात है, बच्चे भी यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। और भाई हर एज ग्रुप के बंदे यहाँ पे आके भाई बोर तो नहीं होगा कोई। तो उसके बाद ये यहाँ पे भाई, ये पता नहीं क्या था यार, ये खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बियर का सेक्शन था भाई, तो ये तो खाली था। तो ये दूसरे वाला पार्ट है, इसमें भाई एक बियर है तो है अंदर, बट वो आराम कर रहा है वहाँ पे। वो आप देख सकते हैं, अभी दूसरे एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए भाई, बियर हिमालयन ब्लैक ये पड़ा है भाई यहाँ पे, रेस्ट कर रहा है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे 300 मीटर की एक वॉक है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स वगैरह। तो भाई ये वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए भाई इस तरह से ये एक यहाँ पे है, अलग अलग पक्षी हैं भाई, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल है पेलिकन बर्ड है। अभी मैं नाम देखता हूँ इसका, कहीं लिखा हुआ अगर। यहाँ से तो भाई बोर्ड फटा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको वाइट मोर देखने को मिल रहा है भाई। ये पंख फैला के किस तरह से भाई, पंख इसके भाई झड़ चुके हैं, कितने पतले पतले से पंख लग रहे हैं यार इसके तो। और इन्होंने बर्ड वाले सेक्शन में भाई इस तरह की जो जंजीरें होती हैं वो लगाई हुई हैं, ताकि पक्षी बाहर ना निकल जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह फोटोशूट चला हुआ है। तो इस तरह की यहाँ पे जंजीरों वाले डोर लगे हुए हैं भाई, ताकि जो बर्ड है वो इनसे बाहर ना जा पाए। ये ऊपर इन्होंने लोहे की जाली लगा रखी है ऊपर, और नीचे वही पेड़ पौधे हैं, और इसमें आपको अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। तो अभी तो ये बर्ड वाला सेक्शन भाई स्टार्ट ही हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डक्स देखने को मिल रही हैं। तो भाई ये कुछ डक पानी के अंदर हैं और कुछ बाहर भी बैठी हुई हैं। वो देखो ऊपर देख रही छोटे छोटे देखो। तो डक्स वाले पार्ट के बाद हम आ गए हैं भाई इस सेक्शन में। तो यहाँ भी इन्होंने काफ़ी सारे पक्षी रखे हुए हैं। तो ये जैसे बर्ड गियर कुछ था भाई पक्षी, तो आप ये नाम पढ़ सकते हैं भाई। और साथ ही साथ इन्होंने मतलब पक्षी का नाम लिखा हुआ है ऊपर, और अंदर जो पक्षी होते हैं। ग्रे कॉकटेल, तो ये बैठे हुए हैं भाई ऊपर। वाइट वाइट से कलर के लग रहे हैं मुझे, तो ये ग्रे कॉकटेल कैसे हो गए। जैबरा फंच, ये देखिए भाई येलो कलर की एक चिड़िया। देखते हैं जूम करके सही दिखे क्या नहीं। हाँ भाई दिख गई। ये देखिए भाई कितनी प्यारी लग रही है। और ये ऊपर भी बैठे हुए हैं भाई। और ये भाई छोटे वाली चिड़िया। उसके बाद आ गया भाई ये जापानीज ट्रेल। इसमें देखते हैं भाई क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये भाई पेलिकन बर्ड था। उसके बाद हम आ गए हैं भाई रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ भी भाई काफ़ी सारे पक्षी हैं। तो जहाँ पे बोर्ड वगैरह पे नाम लिखा रहता है वहाँ तो हम भाई रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई नाम वगैरह इन्होंने नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे एक झरना सा बनाया हुआ है, और ये भाई एक पिक्चर स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह के भाई काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। सारस पक्षी बड़े बड़े बैठे हैं भाई यहाँ पे, बुगले भी बोल देते हैं जिनको हम। तो ये देखिए भाई लाइन से किस तरह से बैठे हैं पेड़ों के ऊपर। तो भाई ये जो सेक्शन है यहाँ से थोड़ी भाई स्मेल सी आ रही है, क्योंकि ये बीट वगैरह कर देते हैं यहीं पे, और पानी में पड़ी रहती है। तो भाई थोड़ा सा आ रही है यहाँ से महक, बट वैसे ठीक है। और उसके बाद ये देखिए भाई ये पक्षी किस तरह से बड़े बड़े, क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए जल्दी इनको क्या बोलते हैं। और उसके बाद ये आपको भाई देखिए हिरन दिखाता हूँ मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से। ये देखिए भाई कितने नज़दीक से हिरन।
तो अब आ गया है लिजर्ड और स्नेक वाला सेक्शन। तो ये अलग अलग मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने भाई। ये कांच का इन्होंने एक छोटा सा फ्रेम बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने लॉग्स वगैरह गिरे हुए हैं ट्री के, तो उन पे आराम से बैठी हैं। ये देखिए भाई किस तरह से जीम निकाल रही है, काफ़ी खतरनाक लग रही है यार देखने में। और एक ये यहाँ भाई ऊपर बैठी हुई है। और ये भाई स्नेक का सेक्शन है, तो यहाँ छुप के ही बैठा होगा कहीं अंदर, मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे अभी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है भाई रॉयल इंडियन स्नेक, बट दिख नहीं रहा कहीं पे। उसके बाद यहाँ पे भाई एक और पॉन्ड बना हुआ है, तो उसके अंदर ये पड़े हुए हैं भाई स्नेक, ये आप देख सकते हो। ये कौन सा सांप है भाई? ये कील बैक स्नेक है भाई ये। तो यहाँ पे तो 3-4 सांप दिख रहे हैं यहाँ पे। एक इस तरह से भाई कांच से सटा हुआ लग रहा है। उसके बाद भाई एक और ये स्नेक पड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट में क्या नाम था इसका। कोबरा लग रहा था भाई मुझे वो। और यहाँ पे भी भाई मॉनिटर लिजर्ड, और यहाँ पे भाई ये अजगर पड़ा हुआ है। ये देखिए भाई कितना बड़ा। और एक ये इधर भी है, ये आप अगर जूम करके देख पा रहे होंगे। तो ये टर्टल के लिए पॉन्ड बनाया गया भाई। यहाँ पे छोटे बड़े टर्टल आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 बड़े और 2 छोटे टर्टल तो दिख रहे हैं हमें। उसके बाद ये पड़ा भाई क्रोकोडाइल, सुस्ता रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये भाई लंबी चोंच वाले, क्या बोलते हैं भाई इनको, घड़ियाल। तो ये देखिए भाई ये यहाँ पे 2 हैं। तो भाई जो हमारा ज़ू का टूर है वो अभी ख़त्म हो रहा है, तो ये हम दोबारा से उसी एंट्री पॉइंट के पास आ चुके हैं। तो ये भाई ज़ू का पूरा मैप है कि हम किस तरह से एंट्री करके गए थे और किस प्लेस पे इन्होंने कौन सा जानवर रखा हुआ है। तो भाई ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे।